नमस्कार दोस्तों, मैं सत्य मिश्रा सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा अड्डा 242 पे स्वागत करते हैं। दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं 8 जनवरी के करंट अफेयर्स को लेके, जो आपके परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। बिल्कुल ऐसे प्रश्न यहाँ पे लेके आए हैं जो कि आपके आगामी जो भी प्रतियोगिता परीक्षा होगी उन सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। और साथ में जीके का डोज भी है। जीके डोज में आज आप सबके लिए यहाँ पे स्पेशल है स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित आंदोलन और वो किस वर्ष में हुआ था। तो बिल्कुल सबसे पहले उसको देखेंगे, फिर उसके बाद जो करंट के प्रश्न हैं वहाँ पे चलेंगे। बिल्कुल अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब दोस्तों जरूर कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम जो आंदोलन हुआ था उस आंदोलन को देखेंगे और किस वर्ष हुआ था उसको देखेंगे। यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है कब हुई थी? 1885 ईस्वी। बंग भंग आंदोलन जिसको स्वदेशी आंदोलन के नाम से जाना जाता है वो कब हुआ था? 1905 ईस्वी में। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में। कांग्रेस का बंटवारा कब हुआ था? 1907 में। होम रूल आंदोलन जो है 1916 ईस्वी में। ठीक है, चलेंगे आगे देखेंगे कुछ और आंदोलन है। बिल्कुल यहाँ पे लखनऊ पैक्ट कब हुआ था? दिसंबर 1916 में। मॉन्टेग्यू घोषणा 20 अगस्त 1917 को। रूलर एक्ट जो है 19 मार्च 1919 ईस्वी में। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। खिलाफत आंदोलन 1919 ईस्वी में। हंटर कमेटी की रिपोर्ट जो है प्रकाशित कब हुई थी? 18 मई 1920 ईस्वी को ये रिपोर्ट जो है वो प्रकाशित हुई थी। चलेंगे आगे। यहाँ पे बिल्कुल साइमन कमीशन का नियुक्ति कब हुआ था? 8 नवंबर 1927 में। साइमन कमीशन का भारत आगमन कब हुआ था? 3 फरवरी 1928 ईस्वी में। नेहरू रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई? अगस्त 1928 में। बारदौली सत्याग्रह अक्टूबर 1928 में। लाहौर षड्यंत्र केस जो है 8 अप्रैल 1929 ईस्वी में। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 ईस्वी में हुआ था। चलेंगे आगे। बिल्कुल यहाँ पे अगर हम बात करें तो कम्युनल सांप्रदायिक पंचायत जो है उस 16 अगस्त 1932 ईस्वी में। पूना पैक्ट सितंबर 1932 ईस्वी में। तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो है 17 नवंबर 1932 में। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन जो है मई 1934 में हुआ था। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन जो है वो 1 मई 1939 ईस्वी को हुआ था। तो ये कुछ आंदोलन रहे और किस वर्ष घटित हुए थे, तो इनसे रिलेटेड अक्सर परीक्षाओं में आपके प्रश्न जो है पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो चलेंगे हम आगे। अब यहाँ पे करंट की तरफ बढ़ने से पहले यहाँ पे एक मोटिवेशनल कोट्स देखेंगे जो आपको बिल्कुल ऊर्जावान बनाए रखेगा। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। बिल्कुल सही बात है। चलेंगे हम आगे। यहाँ पे जीएसएल ने भारतीय तटरक्षक बल के लिए 2 तीव्र गश्ती पोस्ट जो है वो लॉन्च किया है। गुजरात में भारत की पहली तटीय बेडर्स जनगणना आयोजित की गई है। विश्व की सबसे वृद्ध महिला टोमिको एडिको का 116 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। त्रिपुरा में बैंडेड रॉयल तितली की खोज की गई है। दुबई 2024 के लिए ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स टॉप 10 में जो है वो शामिल हुआ है। सिप्ला ने भारत में अस्थमा की जांच के लिए सिफ एयर ऐप जो है उसको लॉन्च किया है। लोकसभा अध्यक्ष ने राजघाट पर गांधी दर्शन कला प्रदर्शनी का जो है उद्घाटन किया। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान इंडस फूड 2025 का उद्घाटन जो है वो करेंगे। चलिए आगे एक मोटिवेशनल क्विज। और अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करें। अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करें। किस्मत की आजमाइश तो जुए में होती है। चलिए भैया श्री गणेशाय करते हैं और आज के करंट के जो प्रश्न है उधर चलेंगे। बिल्कुल यहाँ पे दैनिक समसामयिकी जो सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है उसको यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न बिल्कुल आपके सामने स्क्रीन पे आ चुका है और जो करंट के प्रश्न है बिल्कुल आपके परीक्षाओं के लिए जो आगामी परीक्षा है, किसी भी चीज़ की परीक्षा हो, रेलवे की बात करें, एसएससी की बात करें, ठीक है, इसके बाद टीचिंग एग्जाम्स की, हर एक एग्जाम्स के लिए ये सभी प्रश्न जो है महत्वपूर्ण है। देखिए पहला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई का अगला अंतरिम सचिव जो है किसे नियुक्त किया गया है? देवजीत सैकिया को, जय शाह को, मधुकर मिश्रा को, अभिनव सिन्हा को। तो बिल्कुल इसका राइट जवाब अगर हम बात करें तो इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। बिल्कुल भैया देवजीत सैकिया जो है इसके राइट जवाब होगा। ठीक है,
चलेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे आ चुका है। इस प्रश्न में पूछा गया है कि रायथू भरोसा योजना के अंतर्गत कौन सी राज्य सरकार किसानों को अब हर वर्ष प्रति एकड़ 10,000 रुपए की जगह 12,000 रुपए की सहायता देगी। कितने की सहायता? बिल्कुल भैया, अब किसानों को 10,000 की बजाय जो है 12,000 रुपए का जो है सहायता यहाँ पे दिया जाएगा। तो बिल्कुल ये योजना का नाम आप सुन लीजिए कि रायथू भरोसा योजना है, जो किसके द्वारा यहाँ पे शुरू किया गया है? तेलंगाना सरकार के द्वारा इस योजना को जो है शुरू किया गया। बिल्कुल राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 इसका होगा। चलेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे कि किस देश के राष्ट्रपति ने बढ़ती अशांति और सैन्य संघर्ष के बीच 7 प्रांतों तथा 3 नगर पालिकाओं में 60 दिनों के लिए आपातकाल की घोषणा जो है वो की है। आपातकाल की जो घोषणा यहाँ पे किया गया है, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, सोमालिया या इक्वाडोर। तो बिल्कुल इसका राइट जवाब क्या होगा? इक्वाडोर इसका राइट जवाब होगा। चलेंगे भैया हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। बिल्कुल प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और सभी प्रश्न जो हैं आपकी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण। प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने अपना कौन सा स्थापना दिवस जो है वो मनाया है? बिल्कुल यहाँ पे स्थापना दिवस की बात की जा रही कि कौन सा स्थापना दिवस जो है मनाया है? 72वां, 78वां, 81वां, 85वां। तो बिल्कुल भैया यहाँ पे अगर हम बात करें तो हाल में भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने अपना कौन सा स्थापना दिवस जो है सेलिब्रेट किया है? तो बिल्कुल 78वां जो है स्थापना दिवस अपना जो है उसने सेलिब्रेट किया। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न बिल्कुल आपके सामने स्क्रीन पे कि सिक्किम में भारत के प्रथम जैविक मत्स्य पालन का क्लस्टर का शुभारंभ जो है वो किसने किया है? अमित शाह ने, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने, राजीव रंजन या अनुप्रिया पटेल। तो बिल्कुल इसके राइट जवाब की अगर हम बात करें तो इसका राइट जवाब यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट जवाब होगा, राजीव रंजन। बिल्कुल सिक्किम में भारत के प्रथम, बिल्कुल अगर पूछ लिया कि जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ जो है किसने किया, जो कि भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर है, उसका शुभारंभ जो है राजीव रंजन के हाथों से या उनके द्वारा जो है शुभारंभ किया गया है। चलेंगे भैया हम अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे बिल्कुल अगला प्रश्न है कि हाल ही में FIU, IND और IRDI के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन MOU का मुख्य उद्देश्य क्या है? बीमा प्रीमियम में कमी करना, मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण के खिलाफ लड़ाई में सहयोग बढ़ाना, बीमा योजनाओं का विस्तार करना, वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करना। तो हाल ही में वित्तीय खुफिया इकाई भारत और भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ने मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण के खिलाफ लड़ाई के सहयोग के उद्देश्य से एक समझौता ज्ञापन का हस्ताक्षर किया है और इस समझौते को FIUND के निर्देशक विवेक अग्रवाल और IRDI के सदस्य सत्यजीत त्रिपाठी ने औपचारिक रूप जो है दिया है। तो बिल्कुल यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण के खिलाफ लड़ाई में सहयोग को क्या मिलेगा? बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे कि किस केंद्रीय मंत्री ने भारत पोर्टल को लॉन्च किया है? अमित शाह, S जयशंकर, चिराग पासवान या ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत पोर्टल जो है लॉन्च किया है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय अपराध जांच में भारत की क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण पहल है। तो बिल्कुल किसके द्वारा इसको शुरू किया गया? अमित शाह के द्वारा। तो इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। चलेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि किस केंद्रीय मंत्री द्वारा इंडस फूड 2025 प्रदर्शनी का उद्घाटन जो है किया जाएगा? निर्मला सीतारमण, चिराग पासवान, S जयशंकर, ज्योतिरादित्य सिंधिया। बिल्कुल यह केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जो हैं इंडस फूड 2025 प्रदर्शनी का जो है उद्घाटन कब करेंगे? बिल्कुल इसका उद्घाटन जो है 8 जनवरी को इसका उद्घाटन जो है क्या 8 जनवरी को ग्रेटर नोएडा में करेंगे। यह आयोजन 8 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक जो है वो चलने वाला है और यह कार्यक्रम इंडस फूड के 8वें संस्करण का प्रतीक है
और जिसे एशिया के प्रमुख खाद्य और पेय व्यापार शो के रूप में जो है मान्यता प्राप्त होती है। तो बिल्कुल केंद्रीय मंत्री द्वारा इंडस फूड 2025 प्रदर्शनी का उद्घाटन जो है कहाँ पे किया गया जाएगा, ग्रेटर नोएडा में किया जाएगा, जो कि 8 जनवरी से लेके 10 जनवरी तक जो है चलेगा। और इसका उद्घाटन जो है यहाँ पे चिराग पासवान के द्वारा जो है वो किया जाएगा। चलिए भैया हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और अगला प्रश्न है यहाँ पे कि दिल्ली में राजघाट के पास गांधी दर्शन आर्ट गैलरी का उद्घाटन जो है वो किसने किया है? अमित शाह, राजनाथ सिंह, ओम बिरला, ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नई दिल्ली में राजघाट के पास स्थित गांधी दर्शन आर्ट गैलरी का उद्घाटन जो है किया है। इस गैलरी में अगर बात करें तो इस गैलरी में 80 से अधिक कलाकारों की कृतियां प्रदर्शित की गई हैं और इसका उद्देश्य कला के माध्यम से महात्मा गांधी की विरासत का जो है जश्न मनाना। तो बिल्कुल इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 होगा, बिल्कुल सही। चलेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य हाल ही में कौन सा देश जो है बना है? नेपाल, फ्रांस, अर्जेंटीना या इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य जो है बन गया है, जिसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका शामिल है। और यह घोषणा 2025 के लिए ब्रिक्स के वर्तमान अध्यक्ष ब्राजील द्वारा जो है किया गया। चलेंगे भैया अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न बिल्कुल आपके सामने। सभी प्रश्न जो है आपकी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। हाल ही में पीएम मोदी ने किस शहर में केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान CARI की आधारशिला जो है वो रखी है? तो इसका रहेगा मुंबई, चेन्नई, नई दिल्ली या वाराणसी। तो बिल्कुल इसका राइट जवाब भैया यहाँ पे क्या होगा? नई दिल्ली। नई दिल्ली के रोहड़ी में इसका स्थापना जो है वो किया गया है। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न यहाँ पे है कि पंचायत से संसद 2.0 का वो पहल का उद्घाटन जो है किसने किया है? जगदीप धनखड़, ओम बिरला, राजनाथ सिंह या अमित शाह। तो बिल्कुल लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। इसका राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट जवाब होगा। ठीक है भैया। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है यहाँ पे कि 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल को क्या नाम जो है दिया जा गया? अचल, प्रबल, भारत, तेजस्विनी। तो बिल्कुल 38वें राष्ट्रीय खेल की मशाल को क्या नाम दिया गया है? तेजस्विनी नाम जो है इसको दिया गया है। ठीक है, बिल्कुल दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो फिर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब दोस्तों जरूर करिएगा।